हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एससीपी यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बायो सेंसर के बारे में बताया, बायो चिप के बारे में बताया। आज ही हमारी लास्ट क्लास होगी इस लेक्चर की यानी कि इस यूनिट की, जिसमें हम आपको साथ डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन के बारे में। यानी कि ड्रग्स और वैक्सीन दोनों के बारे में आज हम लोग इसी लेक्चर में कवर करेंगे दोनों टॉपिक को। हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, बट हम सारे लेक्चर को यानी कि दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई ड्रग होता क्या है, देन बात करेंगे वैक्सीन की। ड्रग और वैक्सीन क्या होते हैं, पहले ये लोग हम समझ लेते हैं। तो आपको पता होगा भाई, ड्रग जो होता है यानी कि दवाइयाँ जो होती है, किसी को कोई बीमारी होती है तो बीमारी के बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं। जनरली आप देखते होंगे भाई, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तब आप दवाई लेते हैं, ठीक, मेडिकल शॉप से या फिर क्लिनिक सेंटर से, कहीं से भी लेते हो, वो एक अलग प्रोसेस है। बट आप इन्फेक्शन के बाद यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई उसके बाद ही आप दवा लेते हैं, ठीक। यानी कि इन्फेक्शन के बाद ही आप दवा का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि किसी भी डिजीज़ के लिए। कोई भी रोग हुआ है तो आप उसके बाद ही ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी बात आती है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक प्रकार का कह सकते हैं आपकी ड्रग्स ही है, दवाई ही है। यानी कि यह क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं वैक्सीन, जिसका उपयोग हम लोग पैथोजन के यानी कि डिजीज के, डायरेक्ट बात सकते हैं कि रोग होने से पहले उसका इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब भाई, अब जो डिफरेंट टाइप के टीकाकरण होते हैं, जिसमें कोई बीसीजी का टीका, कोई पोलियो का ड्रॉप आपको पिलाया जाता है, बीसीजी का टीका, ठीक, डिफरेंट टाइप के जो टीके लगते हैं, ठीक, डीएनए का, ओ कोविड का टीका, ठीक, और डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टीकाकरण किए जाते हैं। तो आपको डिजीज होने से पहले वो टीकाकरण किया जाता है, जैसे आप लोग बच्चों में देखते हैं। तो नवजात शिशु को जब वो क्या होते हैं 9 मंथ में, यानी कि जब वो गर्भ में होते हैं उसके टाइम यानी कि गर्भ के समय से ही इसको टीकाकरण स्टार्ट हो जाता है, और जन्म के लगभग 5 वर्ष तक उसके पास उसके टीकाकरण होते रहते हैं। यानी कि जन्म हुआ उसके बाद 6 महीने, 3 महीने, जो भी डेट टाइमिंग होगी उस हिसाब से उसको टीकाकरण होता रहता है। तो टीका क्यों लग रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर बाय द वे उसको कोई डिजीज हो रहा है तो वो ना होगा। यानी कि अगर खसरा हो रहा है, ठीक, बच्चे की ग्रोथ के लिए लगाया जाता है, ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें टीबी ट्यूबरकुलोसिस का डिजीज ना दिखे, तो इस प्रकार से उसमें क्या करते हैं हम लोग, टीकाकरण करवाया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट द्वारा टीकाकरण करवाया जाता है ताकि उसमें जो बच्चे हैं उसको क्या हो, वो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो टीकाकरण यानी कि जो वैक्सीन होते हैं वो वैक्सीन टीकाकरण के माध्यम से करते हैं। तो टीकाकरण कब होता है, यानी कि वैक्सीनेशन कब होता है, तो वो वैक्सीनेशन डिजीज के काजिंग से पहले, यानी कि अगर आपको डिजीज नहीं हुआ है उसके पहले ही आपको लगा दिया जाता है, वो वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन डिजीज के पहले लगाया जाता है और जो ड्रग्स होते हैं वो डिजीज होने के बाद। बात करते हैं जो वैक्सीन होते हैं वो कैसे बने होते हैं। तो भाई वैक्सीन क्या होते हैं, जो भी पैथोजन होगा उसी को हीट किल्ड करके उसको क्या करते हैं भाई, जो पैथोजन है वो आपके बॉडी में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के डिजीज कॉज करेंगे। तो क्या किया जाता है, जो भी पैथोजन होते हैं उसको पहले हीट किया जाता है
हाई टेम्परेचर पे उसको यानी कि हीट करके उसको मार दिया जाता है, या फिर उसको वीकेंड कर देता है, यानी कि उसमें जो कॉजिंग फैक्टर होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, और देन उससे वैक्सीन को बनाया जाता है, जो हमारे बॉडी में पहुंचते ही मेमोरी सेल का प्रोडक्शन कर देती है, यानी कि उस डिजीज़ के रेजिस्टेंट, यानी कि जो डिजीज़ हुआ है उसके हम लोग उसके पैथोजन को हिट किल कर देते हैं, और तो हम अपने बॉडी में उसको इंजेक्ट करा देते हैं ताकि कोई पैथोजन आए तो उस पर अटैक ना कर पाए, क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है मेमोरी सेल के द्वारा। तो ये दो बात रही ड्रग और वैक्सीन पे। बात करते हैं डीएनए वैक्सीन से, फिर उसके बाद हम लोग ड्रग के बारे में समझेंगे कि ड्रग क्या होता है। तो पहले वैक्सीन समझते हैं, फिर ड्रग के बारे में हम लोग समझ देंगे। तो पहला आपका टॉपिक था डीएनए ड्रग्स या फिर डीएनए वैक्सीन। तो वैक्सीन के बारे में समझते हैं, फिर ड्रग्स के बारे में हम लोग समझ देंगे। तो ए डीएनए वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ वैक्सीन, यानी कि जो डीएनए वैक्सीन होता है एक प्रकार का वैक्सीन है, जो आमतौर पर वैक्सीन आते हैं तो उसी प्रकार का एक वैक्सीन है। दैट कंटेंट स्पेसिफिक टाइप एंटीजन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसिंग, जो डीएनए का वैक्सीन होता है उस पर एक स्पेसिफिक टाइप की कोडिंग की होती है, ठीक, इनटू द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए मैकेनिज्म, यानी कि उस पर स्पेसिफिक टाइप की सीक्वेंसिंग की जाती है उस डीएनए के प्रति जिस ऑर्गेनिज्म में हम उसको भेजेंगे और उसके मैकेनिज्म को देखेंगे। इट इंक्लूड एन इम्यून रिस्पॉन्सेज, जो उसके इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए जिम्मेदार होगा। डीएनए वैक्सीन वर्क बाय इंजेक्टिंग genetically engineered plasmid containing the DNA sequence encoding the antigen against which as response immune response, यानी कहने का मतलब भाई जो डीएनए वैक्सीन होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग बनाए जाते हैं, यानी कि प्लाज्मिड के द्वारा उसको बनाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, और वो क्या होते हैं किसी भी डिजीज़ के रेजिस्टेंट, यानी कि उसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके प्रति यानी कि किसी भी डिजीज़ के प्रति एंटीजन जो होते हैं उसके प्रति एंटीबॉडी का काम करता है, ठीक। अब वह इम्यून रिस्पांस को इम्यूनिटी को क्या करता है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आगे वर्क सो द सेल डायरेक्टली प्रोड्यूस द एंटीजन दस कॉजेज ए प्रोटेक्शन इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सेज, यानी कि अगर आपके बॉडी में वैक्सीन चला गया है, अगर कोई भी एंटीजन आपके बॉडी में कुछ कॉजिंग कर रहा है उसके प्रति जो आपके एंटीबॉडी डाला गया वैक्सीन डाला गया है तो वो क्या करेगा, उसको किल करने का काम करता है। तो यही कार्य होता है किसका, वैक्सीन का। आगे समझते हैं। सेवरल डीएनए वैक्सीन हैव बीन टेस्टेड फॉर वैरायटी यूजिंग इन सेम causes protection from disease in animal has been obtained research going on for production of vaccine which protect the animal from different types of disease given a cancer also, यानी कि भाई डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग हो रही है, खोजें की जा रही हैं डीएनए के प्रति, सेवरल्स बहुत सारी वैक्सीनें भी बनाई जा चुकी हैं, ठीक। तो इसी समय इन सम केसेस इन सेम काजेज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज इन एनिमल, यानी कि एनिमलों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के रिसर्च किए जा रहे हैं, वैक्सीन बनाए जा रहे हैं जो एनिमल को प्रोटेक्ट करेगा डिफरेंट टाइप के डिजीज़ों से और ह्यूमन बीइंग में कैंसर से, यानी कि अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं जिस पे एनिमल के प्रति और ह्यूमन बॉडी में यानी कि ह्यूमन बीइंग के प्रति बहुत सारे वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जा रहा है। आता है एप्लीकेशन ऑफ वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका, यानी कि जो डीएनए वैक्सीन है वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका द्वारा पहले बनाया गया था ह्यूमन के लिए। डीएनए वैक्सीन प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल
फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। जो वैक्सीन होता है वो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? डिफरेंट टाइप के डिजीजों से, यानी कि रोग से। इम्यूनाइजेशन कैन बी यूज्ड एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यानी कि जो इम्यूनाइजेशन होता है तो इसमें क्या होता है भाई, टेक्नोलॉजी के थ्रू एक स्पेसिफिक टाइप के डिजीज के प्रति, यानी कि एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। यानी कि किसी पार्टिकुलर एंटीजन के प्रति कोई पार्टिकुलर एंटीबॉडी बनाया जाए, उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। तो ऐसे भी कार्य किए जाते हैं जिसमें जो डिफरेंट टाइप का डिजीज है उसके प्रति एंटीबॉडी बनाया जाए। बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हैं वैक्सीन के। फर्स्ट है नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपके अंदर वैक्सीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो चांस नहीं होते कि आपके अंदर उस प्रकार का कोई पैथोजन जाके आपके बॉडी में क्या करे, कॉज कर सके, डिजीज कॉज कर सके। नेक्स्ट आता है एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय द बोथ MHC क्लास फर्स्ट एंड MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल। यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप के जो है कि क्या होते हैं, क्लास होते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे इसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के पैथोजन का वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि MHC मेजर हिस्टोकैपेसिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि भाई इसमें बहुत सारे कैपेसिटी होती है उस वैक्सीन में जो डिफरेंट टाइप के पैथोजन को किल करने का कार्य करती है। इजी डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन होते हैं वो बहुत आसानी से डिफरेंट टाइप के वैक्सीन को बनाया जा सकता है। यानी कि जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर कॉज करती है आप उसको हिट किल करके आप उसके प्रति वैक्सीन बनाने का काम कर सकते हैं। टी लिम्फोसाइट सेल शो इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। यानी जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एंटीजन के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी कि ज़्यादा लंबे तक अगर वैक्सीन आपका टिकाऊ होता है। यानी कि भाई वैक्सीन अगर आपको आज लगा वो आपके पूरे जीवन भर कार्य करेगा। ठीक। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंट ऑफ इम्यूनोजेन, यानी कि भाई वो आपके इम्यूनिटी को भी काफ़ी दिनों तक वैसे बनाए रखेगा। चिकाई DNA इज वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर कोविड। ठीक। यानी कि सबसे पहला अगर वैक्सीन कोई बनाया गया था वो था कोविड। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है आपका DNA मेडिसिन या फिर DNA ड्रग्स आप बोल सकते हैं, और जीनोमिक मेडिसिन। DNA ड्रग्स क्या होता है और जीनोमिक मेडिसिन क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मैंने बताया ड्रग क्या होते हैं। भाई पैथोजन के डिजीज, अगर आपके अंदर कोई पैथोजन गया यानी कोई रोग हुआ उसके बाद आप ड्रग्स का उपयोग करते हैं, यानी कि मेडिसिन का उपयोग करते हैं। तो वही बात है जीनोमिक मेडिसिन इज वाइडली इम्यूनोजेन फील्ड ऑफ मेडिसिन दैट यूजेस पर्सन DNA टू क्वाइड हेल्थ केयर डिसीजर एंड एंटीसिपेट्स डायग्नोस एंड इम्यून डिजीज मैनेज डिजीज। देयर आर more than 6,000 disease and disorder that are caused by variation in DNA। यानी कि जो DNA के द्वारा जो DNA ड्रग्स बनाए जाते हैं, DNA के द्वारा जो ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है वो किसी ग्रुप ऑफ DNA को लिया जाता है। यानी कि DNA के ग्रुप को लिया जाता है, जीनोम को लिया जाता है, उनसे मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाता है। कहने का मतलब भाई ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीज भी होते हैं। तो सारे मेडिसिन को यानी कि सारे जीनोम को मेडिसिनल के रूप में उसको लिया जाता है, यानी कि उस पर डिस्कशन किया जाता है उस प्रकार की DNA ड्रग बनाने में लिए, और उसको मैनेज किया जाता है कि वह किस प्रकार से डिजीज को
जो डिजीज हुए हैं किस प्रकार से उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो लगभग 6000 डिजीज खोज मतलब देखे गए हैं और उनके प्रति जो भी वेरिएंस देखने को मिलता है, लेकिन किस प्रकार से बहुत टाइप के कॉज करते हैं डिजीज को, तो वो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर करते हैं आपके बॉडी में, तो उसके प्रति डीएनए ड्रग्स का फॉर्मेशन किया जाता है। डीएनए मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जो डीएनए मेडिसिन होती है, डीएनए ड्रग्स होता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया जाता है। डीएनए मेडिसिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि अगर जीन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो डीएनए मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए मेडिसिन। तो इसमें पहला है डीएनए मेडिसिन इज वाइडली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी कि जो डीएनए मेडिसिन होते हैं, डीएनए ड्रग्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के डिजीज के को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए मेडिसिन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन विच शुगर इज कंट्रोल, यानी कि डीएनए मेडिसिन का उपयोग हम लोग डायबिटीज मेलाइटस में करते हैं, जिससे शुगर को कंट्रोल यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, मधुमेह को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डीएनए मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि जो डायबिटीज़ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो एक प्रकार में क्या होता है कि भाई यूरिन में ज़्यादा मात्रा में शुगर हो जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में, और जो इंस्प्रिन होते हैं ये आपके ब्लड में ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, शुगर हो जाते हैं, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जब शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाए उसे इंसिपिडस कहते हैं। अब जब यूरिन में बढ़ जाता है शुगर का लेवल, उससे कहते हैं मेलाइटस। ठीक, तो ये दोनों प्रकार के डिजीज़ में यानी कि दोनों प्रकार के डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं, यानी कि उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। विच अकर्स ड्यू टू हाई सिक्रेशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि एडीएच। जब ज़्यादा मात्रा में एडीएच का फॉर्मेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो आपको क्या देखने को मिलता है, डायबिटीज इंसिपिडस इंसिपिडुअस। नेक्स्ट आता है यानी कि अगला पॉइंट ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज बाय आरएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर मिल्क इंजेक्शन, यानी जो ऑक्सीटोसिन होता है उसकी सिंथेसाइजिंग डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो मिल्क को इंजेक्शन कराने में कार्य करती है। नेक्स्ट आता है डीएनए मेडिसिन जैसे FSH, LH, ICSH आर यूज्ड फॉर फर्टिलिटी कंट्रोल और आर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप के हार्मोन हैं जो फर्टिलिटी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। डीएनए मेडिसिन आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ HIV, डीएनए का उपयोग हम लोग HIV के उपचार में भी करते हैं। 6 पॉइंट लास्ट पॉइंट आता है डीएनए मेडिसिन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक रेडीमेड इम्यूनिटी प्रिवेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी कि ये डिफरेंट टाइप के जो जो डीएनए मेडिसिन होते हैं इसका उपयोग हम लोग रेडीमेड इम्यूनिटी को प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक, यानी कि ये ट्रीट करते हैं रेडीमेड, यानी कि जो नए इम्यूनिटी का निर्माण होता है उसको फॉर्मेशन करते हैं, डिजीज़ यानी कि उसको ट्रीट करते हैं और डिफरेंट टाइप के डिजीज़ से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें रही डीएनए ड्रग्स और डीएनए मेडिसिन पे। अगला लेक्चर हमारे नई यूनिट के साथ होगा जिसका नाम है डीएनए डायग्नोसिस, यानी कि यूनिट नंबर 3। अगले लेक्चर पे हम इसी पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हमारा 3rd यूनिट और साथ ही साथ 5th यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3रा और 5वां यूनिट।
जिसमें आपको बायोस्टैटिक पढ़ाया जाएगा। और इसमें डीएनए डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि मॉर्निंग में आपका 3rd यूनिट और इवनिंग में शाम में आपका 5th यूनिट यानी कि बायोस्टैटिक पढ़ाया जाएगा। और तीसरे के बाद 4था यूनिट, फिर 5वें के बाद 6th यूनिट आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि बायोस्टैटिक। और इसमें डीएनए डायग्नोसिस, उसके बाद इम्यूनिटी है, उसके बाद इम्यूनिटी को आपको पढ़ाया जाएगा, इम्यूनिटी और इट्स कंपोनेंट। तो ये 2 टॉपिक आपके जल्दी आपके लगभग इस महीने के लास्ट वीक तक हम लोग लगभग 6 यूनिट तक कवर कर लेंगे। और बचेगा आपका 7th और 8th यूनिट, जो आपके अगस्त के महीने में कवर कर लिया जाएगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपके जो सिलेबस है पूर्वांचल विश्वविद्यालय का वो जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको मेरी बातें समझ में आ जाए, और आपके सारे सिलेबस हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, जल्द ही हम आपको कुछ टॉपिक देंगे, यानी कि कुछ आपके पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा देंगे, यानी कि आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि गेस पेपर दे देंगे। और आपको कुछ हम पेपर भी सॉल्व दिखा देंगे कि यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम सारे डाउट को आपको क्लियर करके ही छोड़ेंगे, यानी कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आपको आएंगे। तो एग्ज़ाम से लगभग 10 डेज़ पहले ही हम आपको सारे MCQ यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे। आपको क्या करना है, जितने भी लेक्चर बचे हैं या फिर जितने भी लेक्चर आपने अभी तक, अगर आपका अभी से 1 महीने एग्ज़ाम है, तो आप एकदम पूरे बेसिक्स यानी कि पूरे एनर्जी के साथ इस तैयारी करिए। पूरे पिछले जितने भी वीडियो है आप उसको एक बार देखे हैं तो दोबारा से देखिए, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, केवल आप उसको देखते जाइए, समझते जाइए कि क्या बातें बताई जा रही हैं, ताकि अगर आपको कुछ पॉइंट भूल भी जाते हैं तो आपको वो याद हो जाए। तो सारे डाउट क्वेरीज़ को आप हमेशा हमसे पूछते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ।